हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CAIB का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ECGC। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर भी दिया हुआ ऊपर। चलिए पढ़ाई चालू करते हैं। तो पहला पॉइंट है रिस्क। रिस्क होता क्या है? रिस्क बहुत सीधा सा चीज है। अगर समझे तो रिस्क मतलब क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क को क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? रिस्क का मतलब है नुकसान के साथ। रिस्क को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? नुकसान के साथ जोड़ते हैं। भाई यहाँ पे कुछ कहेंगे तो रिस्क हो सकता है। रिस्क क्या है? नुकसान हो सकता है। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है नुकसान। रिस्क का दो पहलू होता है, एक तो नुकसान भी होता है, फायदा भी हो सकता है। दोनों बातें, जितना रिस्क लोगे उतना घाटा भी हो सकता है, उतना फायदा भी पहुंच सकता है। यानी रिस्क के दो पहलू होते हैं, पर हम लोग फायदा की बात नहीं यहाँ पे जानना है, हमें सिर्फ घाटा की बात जानना है। तो यहाँ पे रिस्क का मतलब है कि रिस्क उस तरह की बातों को बताता है कि जो अनप्लान्ड इवेंट है। अनप्लान्ड मतलब बिना बताए कोई घटना हो गई। रिस्क का क्या मतलब है कि कोई भी बिना बताए घटना हो गई, जिसको हम बोलते हैं अनप्लान्ड इवेंट, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल नुकसान हुआ, यानी पैसे का नुकसान हो गया। कोई ऐसा घटना घटा जिसकी वजह से, या अनप्लान्ड इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको पैसे का नुकसान हो गया, और जिसकी वजह से आपको या तो नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हो गया, या तो आपको कमाई कम हो गई। ठीक है, रेड्यूस्ड इनकम अर्निंग हो गया, आपका कमाई कम हो गया। अब आइए, कई तरह के रिस्क जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। पहला क्या है? बायर रिस्क। बायर रिस्क क्या होता है? यहाँ पे बोलते हैं जो सेलर है वो बायर रिस्क का मतलब समझिएगा। बायर रिस्क का मतलब क्या है? सेलर के कंटेक्स्ट में है। तो सेलर के लिए क्या हो गया कि सेलर को यहाँ पे ऐसा फेस करना पड़ सकता है कि सेलर को ऐसा एक रिस्क हो सकता है कि भाई सेलर ने अगर सामान बना दिया, जैसे मान लीजिए बायर ने ऑर्डर प्लेस किया, सेलर ने वो सामान बना दिया, अब सेलर ने वो सामान भेज दिया। ठीक है, तो सेलर को डर लगता है कि कहीं उसका प्रोडक्ट नॉन एक्सेप्टेबिलिटी हुआ, यानी उस प्रोडक्ट को बायर ने नॉन एक्सेप्ट कर दिया, या सामान भेज दिया बायर ने पैसा ही नहीं दिया, जिसको हम बोलते हैं नॉन पेमेंट, या फिर मान लीजिए क्वालिटी एक्सेप्टेंस में उसकी प्रोडक्ट फेल कर गई, या फिर मान लीजिए किसी तरह का कोई क्रेडिट रिस्क है। ये सारा चीज एक बायर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी बायर का ये रिस्क होता है। यानी सेलर के साथ, सेलर को हमेशा ये एक चीज सेलर को हमेशा एक रिस्क होता है कि भैया अगर हमने सामान बना दिया बायर के कहने पर, कल बायर पलट गया, बायर ने सामान ही नहीं खरीदा, या फिर उसने नॉन एक्सेप्टेबिलिटी मतलब बायर ने सामान ही नहीं खरीदा, या फिर सामान भेज दिया बायर ने पैसा नहीं भेजा, नॉन पेमेंट हो गया, या फिर बायर ने कोई बहाना मार दिया कि क्वालिटी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, चाहे उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है आपकी प्रोडक्ट का। चौथा चीज हो गया क्रेडिट रिस्क हो गया। ये सारी चीजें बायर रिस्क में आती है। सेलर रिस्क में आइए। अब सेलर रिस्क में क्या बोलता है कि यहाँ पे हो सकता है कि बायर को ऐसा महसूस हो, चाहे ऐसा फेस करना पड़े कि अगर वो सेलर को पैसा दे देता है, मान लीजिए बायर ने सेलर को कुछ एडवांस पेमेंट दे दिया, ठीक है, और सेलर ने सामान को शिप ही नहीं किया, सेलर ने क्या किया, सामान को भेजा ही नहीं, यानी शिप नहीं किया। ठीक है, या फिर अगर उसने शिप किया तो जो प्रोडक्ट है या जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो घटिया है, यानी पुअर क्वालिटी का सामान शिप कर दिया, या फिर शिपमेंट भी किया तो बहुत डिले के बाद शिपमेंट किया, अब उस सामान को कोई वैल्यू नहीं रहा आपके देश में। मान लीजिए जैसे बरसात है, बरसात में छाते की जरूरत होती है। अब छाते बरसात में तो यूज होगा, अब गर्मी के सीजन में छाता लाओगे तो कौन यूज करेगा? कोई यूज नहीं करेगा। जाड़े में लाओगे छाता, कौन यूज करेगा? कोई नहीं करेगा। तो आपको समझना है वैल्यू ऑफ टाइम, वो कब सामान आ रहा है। ठीक है, डिले हो गया उस वजह से। तो सेलर रिस्क क्या हो गया कि बायर अगर यहाँ पे फेस करता है रिस्क जो रिलेट करता है सेलर के साथ, जहाँ पे सामान शिप ना किया, बायर को ये लगता है कि भाई हम पैसा दे दें और सेलर ने सामान नहीं भेजा, तो यानी सामान को शिपमेंट नहीं किया एक बार एडवांस पेमेंट कर देने के बाद, या फिर हो सकता है उसने सामान भेजा तो पुअर क्वालिटी का सामान भेज दिया, घटिया क्वालिटी का माल। दूसरा चीज क्या हो सकता है, या सामान भेजा तो बहुत डिले के बाद भेजा, जब उस सामान की मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अब आइए शिपिंग रिस्क में। तो यहाँ पे शिपिंग रिस्क में कई तरह के रिस्क इंक्लूड होते हैं, जैसे और भी जो दूसरे पार्ट देखिए, शिपिंग रिस्क में क्या होता है, खाली बायर सेलर नहीं होता, इसमें जहाज चलाने वाला आदमी होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, फिर आपको सामान ढोने वाला होता है, बहुत सारे लोग हैं, फिर पोर्ट की अथॉरिटीज होती हैं। तो वही हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। शिपिंग रिस्क में क्या हो गया, इंक्लूड करता है उस तरह का रिस्क जो कि दूसरों के कारण होता है, यार अदर इंटरमीडियरीज, जैसे कि शिपिंग कंपनीज का हो गया, हैंडलिंग एजेंट का हो गया, पोर्ट अथॉरिटीज का हो गया, लोकल ट्रांसपोर्टर्स का हो गया, या फिर लोडर्स का हो गया, जिसकी वजह से डिले हो जाता है, या फिर नॉन शिपमेंट ऑफ गुड्स होती है इन टाइम पे सामान नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है। अदर रिस्क में आइए, बैंक को यहाँ पे एक रिस्क जुड़ा हुआ था फेलियर का।
बैंक को क्या रिस्क जुड़ा रहता है कि बैंक का फेलियर का रिस्क जुड़ा हुआ रहता है, सेटलमेंट का रिस्क जुड़ा हुआ रहता है और रिस्क ऑफ कंपटीशन का जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट का जुड़ा रहता है, प्राइस रिस्क है, लीगल रिस्क है, स्प्रेड रिस्क है, मार्केट रिस्क है। ठीक है, इस तरह की चीज जुड़ा हुआ रहता है। तो अदर रिस्क में क्या क्या जाए, और भी इसके अलावा बहुत सारे रिस्क होती हैं, जैसे कि बैंक फेलियर रिस्क, ये सब आप क्या है पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बैंक फेलियर रिस्क हो गया, सेटलमेंट रिस्क हो गया, फिर रिस्क ऑफ कंपटीशन हो गया, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, प्राइस रिस्क हो गया, लीगल रिस्क हो गया, स्प्रेड रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया जिसमें एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन दोनों आ जाती है। फिर रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड क्या क्या रिस्क जुड़ा हुआ इंटरनेशनल ट्रेड में, आप समझिए। पहला हो गया क्या, क्रेडिट रिस्क। ठीक है, यानी ये उस तरह के रिस्क के साथ बात कर रहा है जहां पे क्रेडिट वर्दीनेस बायर का चेक किया जा रहा है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या, बायर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक किया जा रहा है कि भाई बायर को अगर हम सामान भेजें तो बायर पैसा पे कर पाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से पैसा नहीं पे हो पाए, नन रीपेमेंट हो जाए, नन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स ना हो जाए किसी भी कारण से। जैसे मान लीजिए कि बायर के पास पैसा नहीं है, जिसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी या फाइनेंशियल क्रंच, या बायर ने डिफॉल्ट कर दिया पैसा देने में। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क से हम यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि बायर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, जिसकी वजह से हम ये पता कर पाएंगे कि जो भी एक्सपोर्ट बिल्स है वो किस कारण से नन रीपेमेंट हुआ। ठीक है, और किस कारणों से वो ऐसा हुआ, जैसे फाइनेंशियल क्रंच हो गया, डिफॉल्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। ठीक है, लीगल रिस्क में ये लीगल रिस्क उस तरह के रिस्क से जुड़ा हुआ रहता है जो बायर की कंट्री हो सकती है, चाहे वो सेलर की कंट्री हो सकती है। लीगल रिस्क क्या हो गया, लीगल रिस्क वो रिस्क है जो बायर की कंट्री के साथ जुड़ा हुआ सकता है, सेलर की कंट्री के साथ जुड़ा रह सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेलर को जो एक्सपोर्ट करना होता है उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाती है, या फिर बायर को जो पैसा रेमिट कर रहे हैं, जो भेजना है, प्रोसीड्स ऑफ इनवॉइस जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ इनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब आइए कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। कंट्री एंड पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, ये तब अराइज होता है, एक तरह का अनसर्टेनिटी होता है लॉज में। क्या है, ये एक तरह का अनसर्टेनिटीज है लॉज में, और ये अनसर्टेनिटी जो होता है वो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर होता है, अनहार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज के ऊपर होता है। तो कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क में क्या हो गया, ये एक तरह का रिस्क है जो कि अनसर्टेनिटी इन लॉज, मतलब जो दूसरे देश के कानून है उसमें कोई मतलब कुछ है नहीं, अनसर्टेनिटी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिर सरकार नहीं है। ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, कानून भी उलट पलट हो रहा है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, फिर कोई दोनों कंट्री के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को ना प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है।